बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया है कि वो जनरल फैज़ को कभी भी आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहते थे। अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का उन्हें गुज़िश्ता साल जुलाई में पता चल गया था। पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने वाजे कर दिया कि अब कभी अक्सरियत हासिल किए बगैर इक़्तिदार में नहीं आएंगे। बोले, अवाम ज्यादा गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि एक मुंतखब वजीर आजम को हटाकर करप्ट लोगों को दोबारा मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। इमरान खान का कहना था कि शहबाज शरीफ का 16 अरब की ट्रांजैक्शन का मामला ओपन एंड शट केस है। इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के लिए अदलिया और दीगर इदारों पर अवाम का प्रेशर आना चाहिए। और हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से लगाए गए गैर मुल्की साजिश के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं तहकीकाती कमीशन गैर जानिबदार होगा जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया, तमाशा लगाया हुआ है बैरूनी मुल्क साजिश का, इल्जाम तराशी की जा रही है, इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया। वो इंक्वायरी कमीशन जो गैर जानिबदार होगा, जो मुनसिफाना तरीके से इस बात का फैसला करेगा कि जो बैरूनी मुल्क साजिश का ड्रामा है इसके असल किरदार इमरान खान साहब। ये इंक्वायरी कमीशन इंडिपेंडेंट होगा, तमाम इंक्वायरी अवाम के सामने की जाएगी, पता चल सके मुल्क दुश्मन इमरान खान झूठी सियासत के लिए, फरागोगी बचाओ तहरीक के लिए किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगली काबीना की मीटिंग में रखे जाएंगे। काबीना से अप्रूव होकर ऐसा सरबराह मुकर्रर किया जाएगा जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, जिस पर ये साजिशी टोला भी उंगली नहीं उठा सकेगा। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान की आवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी इंक्वायरी मुकम्मल होगी। वो लोग जिन्होंने ये इल्जामात लगाए जिससे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है, उन सबको कानून के कटहरे में लाया जाए। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ कौमी अरकान असम्बली ने नाअहली रेफरेंस में अपने जवाबात जमा करा दिए। कमीशन ने पीटीआई वकील को मंगल तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पंजाब असम्बली के 26 मुनहरिफ अरकान से भी जवाब तलब कर लिए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जी अपडेट कीजिए जुल्करनैन। देखिए, कौमी असम्बली के डॉक्टर अहमद लियाकत हुसैन के अलावा तमाम जो मुनहरिफ अरकान थे उन्होंने अपने जवाबात जमा करा दिए हैं और तहरीक इंसाफ के वकील और जो मुनहरिफ अरकान है उनके वकील को इलेक्शन कमीशन ने मंगल को हर सूरत दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की है। और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 10 तारीख तक कौमी असम्बली के जो मुनहरिफ अरकान है उनका केस हम मुकम्मल कर लेंगे ताकि 14 तारीख तक एक आईनी तौर पर हम फैसला करने के पाबंद है। 14 तक हमें वक्त भी मिल जाएगा फैसले के लिए। जो पंजाब असम्बली के 26 अरकान थे उनके जब केसेस की बारी गई तो एक जो रुकन थे जावेद अख्तर वो पेश हुए। उन्होंने कहा कि वो ना असम्बली में मौजूद थे, ना उन्होंने वोट डाला, क्योंकि वो बाइकआउट करके अपनी पार्टी पॉलिसी के तहत बाहर जा चुके थे। उनका नाम गलती से या बदनीति की बुनियाद पर वोटर लिस्ट में टिक कर दिया गया है, इसलिए उनका नाम हज़फ किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली के वकील ने भी उनकी बात की तायद की, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने MP जावेद अख्तर की हद तक पंजाब असम्बली का केस निपटा दिया और बाकी जो 25 मुनहरिफ अरकान हैं पंजाब असम्बली के उनको नोटिस जारी कर दिया और मंगल को ही उनसे तहरीर जवाबात भी तलब कर लिए हैं। जो PTI के वकील थे उनकी जानिब से कहा गया कि पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अरकान का केस मुख्तलिफ है, वहां पर वोट कास्ट हो चुका है, इसलिए वो इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ उनसे इतना पूछना है कि वोट डाले है या नहीं। अगर वो कहते हैं उन्होंने वोट डाला है तो उसकी बुनियाद पर जो नाअहली का डिक्लेरेशन पार्टी चेयरमैन की तरफ से उनको दिया गया है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंफर्म करना है। और इलेक्शन कमीशन से फैसल चौधरी का ये कह रहा था कि तवक्को है कि अब मंगल के दिन इसका फैसला कर देंगे। तब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जब तहरीरी जवाबात आ जाएंगे तो उसके बाद देखेंगे कि इसको किस तरह आगे बढ़ाना है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी है। उनके खिलाफ 9 शहरों में मुकदमात दर्ज हैं। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे नईम जंजुआ से। नईम, कौन से किसके हवाले से बात हो रही है, कौन के कैसे हवाले से बात हो रही है ये? जी बिल्कुल, जो मस्जिद नबी का वाक़या होता है और उसके बाद शेख रशीद अहमद और उनके भतीजे के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हुए थे उसके लिए शेख रशीद ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से रुजू किया और जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दे दी है। साथ एक और दरख्वास्त भी दी है जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये जो मुकदमात हैं ये जाली हैं और इनको खारिज भी किया जाए। दरख्वास्त जो है उनके
वकील ने जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की अदालत में जमा करवाई है। उन्होंने दरख्वास्त है वो मार्क करके अपने जो जूनियर जज हैं चौधरी अब्दुल अजीज उनको मार्क की है। अब से कुछ देर बाद जो है वो समाअत जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज की अदालत में होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका नईम। हाफिजाबाद मोटरवे पर पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की गाड़ी को टक्कर मारने का मामला, पुलिस ने मुलजिम वजाहत को हिरासत में ले लिया। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। जी मोहसिन खालिद, क्या पेशरफ्त हुई? जी बिल्कुल, मुरीद के पुलिस ने जो है इस कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया है जिसका नाम वजाहत है और इसको अब काले की मंडी पुलिस हाफिजाबाद के हवाले जो है वो कर दिया गया है और जो कार हादसे का सबब बनी उसको भी जो है थाने मुंतकिल कर दिया गया है। तहम जो मुलजिम है उसकी जानिब से जो है जो इब्तदाई बयान दिया गया है पुलिस को, उसमें ये कहा गया है कि वो अपनी फैमिली के साथ रेंट की कार पर जो है इस्लामाबाद जा रहा था और ये बिल्कुल एक इत्तफाकी हादसा है, जबकि सियासत की जा रही है इस मामले पे। शायद ये बताया जा रहा है कि ये जानबूझ के टक्कर मारी गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद जा रहा था, हादसा हुआ है जिसके नतीजे में उसकी गाड़ी जो है जेर इस्तेमाल उसको भी नुकसान पहुंचा है और उसकी फैमिली के जो मेंबरान थे वो भी मामूली जो है वो जख्मी हुआ था। हम जो पुलिस है उनका कहना है कि अभी इब्तदाई बयानात हैं मुलजिम के और ये बयान अभी तब्दील भी हो सकते हैं। तहम तहकीकात जो है आला पुलिस हकाम जो है वो कर रहे हैं और इस वक्त जो मुलजिम है वो नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है जहाँ पे अफसरान जो है हाफिजाबाद पुलिस के वो उससे जो है तफ्तीश कर रहे हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया मोहसिन। और 7 ऐसे हुकूमती अफराद हैं जो मुझे और इमरान खान को कत्ल करवाना चाहते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल का बड़ा इल्ज़ाम, बोले इमरान खान या मुझे कुछ हुआ तो इन अफराद को कानून के दायरे में लाया जाए। नाम अपने वकील को दे दिए हैं। 7 ऐसे लोग जो मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं और टेलीफोन पे भी मुझे धमकियां दी, वो नंबर भी लिख के दे दिया है। जिस नंबर से धमकियां आई मरियम सफदर की स्टेटमेंट है कि इनको क्रश करना चाहिए, वो भी। और मैंने 7 लोगों के नाम लिख के अपने वकील को दे दिए हैं। अगर मुझे आने वाले दिनों में कत्ल कर दिया गया, जिसका इनका पूरा इरादा है, और इमरान खान के ऊपर भी इनका इरादा है, तो उनके चीफ ऑफ स्टाफ के तहत मुझे उनके ऊपर हमले का भी खदशा है। तो मैंने इनको नाम लिख के दिए हैं। अगर उनको कुछ भी हुआ या मुझे हुआ तो उन लोगों को कानून के दायरे के अंदर लाया जाए। जिम्मेदार वो लोग होंगे। उतनी देर तक इसलिए नाम नहीं ला रहे कि ये कहा जाएगा कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। मैं जो पाकिस्तान में मीडिया की चंद आज़ाद आवाज़ें हैं उनको भी ये नाम भेज रहा हूँ। ये इसलिए भेज रहा हूँ कि आज आपका कैमरा रिकॉर्ड कर ले कि अगर मुझे कुछ हुआ तो वो लोग जिम्मेदार होंगे जिनके मैं नाम लिख के दे रहा हूँ। हुकूमत ने फराह खान उर्फ गोगी को दुबई से वतन वापस लाने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। 7 यूरोपीय मुल्कों में इमरान खान के खुफिया अकाउंट्स का सुराग लगाने के लिए आलमी बैंक्स को खतूत लिखने का भी फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। पीटीआई के भारी खर्चे पूरे कहां से होते हैं? हुकूमती इदारों ने बड़े पैमाने पर मालियाती तहकीकात करने की ठान ली। फराह खान उर्फ गोगी को दुबई से वापस लाने के लिए कानूनी कार्रवाई तो पहले ही शुरू हो चुकी। अब पीटीआई की गैर कानूनी फंडिंग की मजीद तहकीकात का फैसला भी कर लिया गया। 2013 से 2021 तक पीटीआई फॉरेन फंडिंग का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। 2014 के 126 रोजा धरने में माली ताउन किस किसने किया, सब पता लगाया जाएगा। पीटीआई और इमरान खान के खुफिया अकाउंट्स के लिए आलमी बैंकों को खत लिखने का भी फैसला। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बैंक शामिल। इस हकदार दौर के डाटा एक्सचेंज मुआहदे के तहत एफबीआर आलमी बैंकों से मज़कूरा रिकॉर्ड ले सकता है। इमरान खान के माली गोशवारों और आमदन की जाँच पड़ताल भी करवाई जाएगी। पीटीआई सेक्रेटेरिएट के 4 मुलाजमीन की बैंक तफसीलात भी ली जाएंगी। ताहिर इकबाल, नुमान अफजल, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रफीक के निजी अकाउंट्स का रिकॉर्ड स्टेट बैंक से हासिल किया जाएगा। आज़ाद ऑडिटर्स के जरिए तमाम रिकॉर्ड की फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। FIA और FBR अपनी अपनी सतह पर रिकॉर्ड लेकर कार्रवाई करेंगे। और इमरान खान ने आइन को पामाल किया। हम चाहते तो आर्टिकल 6 का मुकदमा बना सकते थे, लेकिन अब हर फैसला अवाम की अदालत में होगा। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब, कहा जिसने अपनी बहन अलीमा का दिफा नहीं किया आज वो फराह गोगी का दिफा कर रहा है।
लोगों को इक़्तिदार छिन जाने का तो गम है, लेकिन उसके साथ साथ उनको बहुत बड़ा दुख है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए और उसका बेटा वज़ीर आला बन गया है। और सभी कहते हैं कि साजिश हुई है, और पहले आप ही थे मुकलो, एक कहता कि नहीं साढ़े एस्टैब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात खराब हो गए, स्नैच में साड़ी हुकूमत। हम कहते थे इलेक्शन करवाओ, तो कहते थे हमने तो ये 5 साल नहीं अगले 5 साल भी पूरे कराने, हम इलेक्शन क्यों करवाएं, तो उनका नहीं इलेक्शन कराओ। वो शख्स जो है उसने अपनी बहन अलीमा खान साहिबा का इतना दफा नहीं किया जितना वो गोगी का दफा है। ये एक करप्शन की दास्तान नहीं है, ये वक्त के साथ बहुत कुछ आपको पता लगेगा। इमरान खान ने तमाम कौमी अदारों को अपनी जाती सियासत और इक़्तिदार को तूल देने के लिए इस्तेमाल किया। एक वादा बता दे कि उसने पूरा किया हो। हम चाहते थे इसके ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा बना सकते, नहीं, हम चाहते हैं कि इसको सजा आवाम की अदालत दे। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी कहते हैं कि इमरान खान को अंडरएस्टिमेट करने वालों से बड़ी गलती हो गई। लॉन्ग मार्च हमारी आखिरी मंजिल है, पूरे पाकिस्तान को इस्लामाबाद में इकट्ठा करेंगे, इलेक्शन की तारीख लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। समा के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर के साथ इंटरव्यू में उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लॉन्ग मार्च की कॉल है, लॉन्ग मार्च से क्या निकलेगा? पॉलिटिक्स से चीज़ें आगे चली गई हैं, अवाम बहुत आगे चली गई है, तो लॉन्ग मार्च ज़ाहिरी बात है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, और इससे नताइज ये मिलेगा कि हम पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद में लेके आएंगे। हम हटेंगे नहीं जब तक इलेक्शंस ना अनाउंस हों। डेट दें, अक्टूबर में हो, सितंबर में हो, जब भी, लेकिन डेट देंगे। वो तो कह रहे हैं कि 12 महीने का इंतजार करें आप लोग। दिखाएं हमें कि कैसे हुकूमत चलाएंगे। इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती ये हुई है कि उन्होंने खान साहब को अंडर एस्टिमेट किया है। अब देखते हैं जब हम इस्लामाबाद आते हैं, देखते हैं कि ये कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर पाएंगे और देखते हैं कितने रिलैक्स्ड होंगे। फरा गुजर के हवाले से आज हुकूमत ने फैसला किया है कि इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा, उसके पीछे क्या मकासद हैं? खान साहब पे क्योंकि उनका कुछ नहीं मिलता तो ये कोशिश करते हैं कि ये उनकी एहलिया पे अटैक करें। मेरे पे भी बहुत से अटैक्स होते थे, क्योंकि मैं करीब हूँ। 4 साल लगे हुए, मिला कुछ नहीं, कर नहीं कुछ सके, अल्लाह ने बचा लिया। अब ये कर रहे हैं फरा पे, और फरा पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो करीब हैं फर्स्ट लेडी से। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स या मेंबर्स या लीडर्स सब कह रहे हैं कि ओपन एक हियरिंग करें उनकी। अगर उनने कुछ चीज़ गलत की हुई हो गवर्नमेंट फंड्स के साथ, या गवर्नमेंट इंटरवेंशन, या गवर्नमेंट मैनिपुलेशन, तो फिर ठीक है। अगर उनका बिजनेस किसी और बिजनेसमैन के साथ, उनका बिजनेस है, वो उनका कारोबार है, उनका कोई लेना देना नहीं है, वो इस हुकूमत से आने से पहले भी था, इस हुकूमत के जाने के बाद भी है। ये खाली ट्वीट्स और जलसों में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषण देना काफ़ी नहीं है। ठीक है, आप अगर ये समझते हैं तो सबूत सामने लेके आए। मुझे आपसे एक हाँ में ना जवाब चाहिए। उनकी एहलिया ने इस पिछले 4 साल में 3 या 4 कोई विजिट्स या तस्वीरें सिवाय पनाह गाह, लंगर खाने, आपने कोई और देखी हैं? कोई तस्वीरें, कोई इंटरव्यू उनकी से? इंसानियत है कि आप उनको अटैक कर रहे हैं। अगर ये खान साहब की एहलिया ना होती, ये सब के सब इनके कदमों में होते। एक चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं कि एहलिया हैं, किसकी? इमरान खान की। तोशाखाना का बड़ा चर्चा है, आपका भी नाम आया गिफ्ट के हवाले से। मुझे एज ए मिनिस्टर, हम जाते हैं, अगर 6 मिनिस्टर्स गए हैं, 6 घड़ियाँ मिलती हैं आपके नाम की, वो हमें लेने की इजाज़त नहीं है उस वक्त तक। हम वो गिफ्ट अपने पीएस को या खुद जाके तोशाखाना में जमा कराते हैं। तोशाखाना हमें एक वैल्यूएशन देता है, 4 लाख की घड़ी है, 2 लाख रुपए आप जमा करा दें। मैं अपने अकाउंट से पर्सनल चेक देख के वो 2 लाख की घड़ी मैंने ले ली है। मेरी जब मलकियत हो, मैं उसको तोड़ूं, उसको बेचूं, उसको गिरवी करूं, उसको आपको गिफ्ट दे दूं, वो मेरी मलकियत है। सर, मुकदमात भी बन रहे हैं, आप पर भी मुकदमा बना है, क्या हैसियत है इन मुकदमात की? अल्लाह माफ़ करे कि कभी ऐसी चीज़ हमने कभी प्लान की हो। ये दिलों की आवाज़ थी। मैं उसको बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये सही किया है, लेकिन यही तो लोग भेजते हैं, इनके तो पैसे ही चोरी होते हैं। $30 बिलियन तो ये तो भेजते हैं। मेन तो पाकिस्तान तो खड़ा हुआ उन पे है। ओवरसीज पाकिस्तानियों से आपका राब्ता रहता है, क्या रिएक्शन है उनका? उनकी सिर्फ आप वीडियोस देख लें, जिस किस्म के प्रोटेस्ट मुजाहरे बाहर हो रहे हैं, कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर के लिए ऐसे
इस तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानी कभी खड़े हुए हैं। पाकिस्तान को अमीर और गैरतमंद मुल्क बनाएंगे, कौम को उस जगह ले जाऊंगा जिसका किसी ने सोचा तक नहीं होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नवाब शाह में कारकुनों से खिताब, कहा सब्र रखें, अभी पहला मार्का जीता है, मजीद मार के भी जीतने हैं। ये हमारा नसीब नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो एक गरीब मुल्क रहे। इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तान को एक अमीर मुल्क पहले भी बना रहा था जब मैं प्रेसिडेंट था, और अभी दोबारा इंशाअल्लाह पाकिस्तान को एक अमीर मुल्क बनाऊंगा। आप लोग सब कुछ को उस जगह पे ले जाऊंगा जहां पहले किसी ने सोचा ही नहीं। आप दोस्तों से यही गुजारिश है और यही इल्तिजा है कि आप थोड़ा सा सब्र दिखाएं, सब्र करें। अभी मैंने पहला मार्का मारा है, अभी और थोड़े मार्के मारने हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह आपकी और भी ज़रूरतें ख़त्म कर दूंगा और आपका मुल्क भी ठीक करूंगा और पाकिस्तान को वो इज़्ज़त दिलवाऊंगा जो उसका पाकिस्तान का हक है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं इमरान खान मईशत पर बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। जवाब में साबिक वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने कहा कि ये मुल्क की मईशत तबाह कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल को आटे की कीमत का ही मालूम नहीं। दोनों रहनुमाओं की लफ्जी गोलाबारी देखिए। हर जगह पे इमरान खान की हुकूमत अपनी नाअहली और करप्शन की वजह से मसाइल छोड़ के गई। हम आपसे ये डिमांड करते हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराएं, क्योंकि सियासत तो आपने तबाह की है इस मुल्क की, अब आप ये इस मुल्क की मईशत भी तबाह कर रहे हैं। खान साहब ने IMF से मुआहदा करा था, उसके अंदर उसके हिसाब से आज 245 रुपये पेट्रोल की प्राइस होनी चाहिए। अगर ये 30% सस्ता तेल ले आए तो ना आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी, बल्कि तेल की कीमत मजीद कम करने में भी आपको मदद मिलेगी। लेकिन मुझे मालूम है कि आप ऐसा करने का नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपकी काम पे टांग थी। नवाज शरीफ की क़यादत में 12,000 मेगावाट नवाज शरीफ के हाथ से पाकिस्तान में लगवाया हमने 5 साल में। इन्होंने 1 मेगावाट नहीं लगाया और 2600 अरब रुपए से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है आज सर्कुलर टैक्स। इस तरह की लोड शेडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कभी नहीं हुई। अगर आप बर वक्त सिस्टम गैस को डाइवर्ट कर देते तो लोगों को रमज़ान में इस अजियत से ना गुजरना पड़ता। मकसद है शहबाज शरीफ का वो पूरे पाकिस्तान में हर चीज़ की कीमत को कम करना है, ओवरऑल इन्फ्लेशन कम करना है। महंगाई की शरह जो है उसमें 10% इजाफा हुआ है। याद रहे कि ये वो हुकूमत है जो महंगाई मार्च कर रही थी आज से 2 माह पहले। ये खस्ता हालत में इमरान खान एनर्जी छोड़ के गए, ये नाफिस हालत में इमरान खान मईशत छोड़ के गए। कहाँ है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन? आप तो महंगाई मार्च करते थे। ये मामलात ऐसे नहीं चलेंगे। और अभी खबर यह है कि ईद खत्म होते ही सियासी महाज एक मरतबा फिर से गर्म हो गया है। मुस्लिम लीग नून ने PTI के जलसों के जवाब में जलसे करने का प्लान बना लिया है। आज अटक में पिंडाल लगेगा। जलसे से लीगी नायब सदर मरियम नवाज खिताब करेंगी, जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज मियांवाली में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। लीगी नायब सदर मरियम नवाज आज अटक के इलाके फतेह जंग, कल KP के इलाके शांगला, 11 मई को सवाबी में जलसे से खिताब करेंगी, जबकि चौधरी सालिक हुसैन की दावत पर 15 मई को गुजरात में पिंडाल सजाया जाएगा। मरियम नवाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यौम तकबीर पर 28 मई को बहावलपुर में बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे, जबकि दूसरी जानिब सरबराह PTI इमरान खान आज से हुकूमत मुखालिफ मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। मियांवाली जलसे में धरने और लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान भी मुतवक्के है। PTI रहनुमा असद उमर ने कहा है सियासी अदम इस्तेहकाम से ज़र मुबादला के ज़खायर $6 अरब कम हो गए। जाली मुकदमों और वीडियोज़ की धमकी के सिवा मौजूदा हुक्मरानों के पास कोई हिकमत अमली नहीं। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुतनाज़ बयानात पर अहम पेशरफ्त। पैमरा की जानिब से इमरान खान की तकरीर का स्क्रिप्ट इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया है। तकरीर का जायजा लेने के लिए इजलास भी तलब कर लिया गया है। जुल्करनैन इकबाल से बात करेंगे। जुल्करनैन, क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? देखिए, पैमरा ने इमरान खान के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के ट्रांसक्रिप्ट मांगे थे और तकरीर की कॉपी मांगी थी पैमरा से, जो पैमरा की जानिब से ईद की छुट्टियों के खत्म होते ही आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई हैं। और इलेक्शन कमीशन ने इस मामले के ऊपर एक अहम इजलास भी तलब कर लिया, जिसमें ट्रांसक्रिप्ट का जायजा लिया जाएगा
जायजा लेने के बाद कोई भी कानूनी कार्रवाई और तौहीन अदालत के नोटिस समेत जारी करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। आम इजलास में ये फैसला होगा जब ट्रांसक्रिप्ट का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तफसील से जायजा लेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। महकमा मौसमियात ने अगले हफ्ते मुल्क में एक और हीट वेव की पेशगोई कर दी है। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, जीबी में पारा मामूल से 9 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होगा। जनूबी और बालाई सिंध, बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 8 डिग्री तक ज़्यादा रहेगा। फसलों को शदीद नुकसान पहुँचने और दरियाओं के बहाव में इजाफे का खदशा है। अवाम हीट वेव से बचने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें, ऐसा कहना है महकमा मौसमियात का। और अब अनदेखा पाकिस्तान में आज आपको दिखाएंगे हरनों का ऐसा देश जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। लिए चलते हैं आपको एहसन अंसारी की जानिब, सैर करवा रहे हैं वो। पाकिस्तान की सरजमीन का वो टुकड़ा जहां हिरन की सल्तनत है। तो आइए ये खूबसूरत हिरन आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहावलपुर से 30 किलोमीटर दूर लाल सुहाना नेशनल पार्क। यहां हिरन सल्तनत कैसे बनी, एक पूरी दास्तान है। चीते, जंगली जानवर या निशानेबाज शिकारी हिरन मार रहे थे, मगर फिर 1972 में अमेरिका और नेदरलैंड्स के बच्चों के जेब खर्च से यहाँ चारों तरफ जंगला लगाया गया। अब ना कोई जंगली जानवर आ सकता है, ना निशानेबाज गोली से शिकार कर सकता है। और फिर यहाँ हिरनों की अपनी एक सल्तनत बन गई। जी, ये ब्लैक बक की कहानी जो है 1972 से शुरू हुई थी, 10 पेयर से शुरू हुई थी। अभी जो है ये 550 से ज़ायद लाल सुहाना में मौजूद हैं और 900 प्लस के करीब ये जो हैं पूरे पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। फर्स्ट टाइम कोई फैमिली, बच्चे, स्कूल का ट्रिप या कोई भी विजिटर या फॉरेनर हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं, उन्होंने ज़्यादातर जानवरों को इंक्लूजर्स के अंदर कैद और बंद देखा हुआ होता है। अपने गिरदो नवा में हिरन अटकेलियाँ करते, भागते, दौड़ते, सींगों से लड़ते हुए जब उन्हें दिखाई देते हैं तो उनकी खुशी का जो आलम होता है वो नाकाबिले बयान है। अब यहाँ 550 हिरन हैं। पार्क के 70 एकड़ रकबे पर यही राजा हैं। काले हिरन सल्तनत के महाराजा हैं। इन्होंने इस जमीन पर अपना अपना टुकड़ा बांट लिया है और अपनी हुदूद में एक दूसरे को घुसने नहीं देते। आपको ये पूरे पाकिस्तान में किसी ज़ू में अगर आपको ब्लैक बक कहीं पर नज़र आएगा तो वो ब्रीड यहीं की लाल सुहाना वाली ब्लैक बक की होगी। शाम होते ही दस्तरखान पर इनके मनपसंद चने लगाए जाते हैं। चीन में रवा साल होने वाले एशियन गेम्स को मुलतवी कर दिया गया। एशियन गेम्स 10 से 25 सितंबर तक चीन के शहर हैंगजू में होना थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल के बायस गेम्स मुलतवी किए गए। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा।
आपको बताएं कि कोह पैमा शहरोज काशिफ ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी पर भी पाकिस्तानी परचम लहरा दिया है। शहरोज काशिफ ने नेपाल में मौजूद 8,586 मीटर ऊंची चोटी किंचनजंगा को सर किया। वो ये चोटी सर करने वाले पहले पाकिस्तानी कोह पैमा बन गए। शहरोज काशिफ के करियर में 8,000 से जायद ऊंचाई वाली ये तीसरी चोटी है। और अभी आपको बताएं कि फुटबॉल लेजेंड मैराडोना की शर्ट 1.5 अरब रुपए से ज़्यादा में नीलाम कर दी गई। अर्जेंटाइन के फुटबॉल लेजेंड डियागो मैराडोना की 1986 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ पहनी शर्ट 1 अरब 62 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रिकॉर्ड कीमत में फ़रोख्त हो गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1986 के फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटाइन ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच 2-1 से जीता था। दोनों गोल मैराडोना ने स्कोर किए थे, जिसमें एक गोल आज भी बेहतरीन गोल्स में शुमार किया जाता है। और फलों का बादशाह आम दबंग एंट्री से पहले ढेर हो गया है। टंडोलायार और मीरपुर खास में तूफानी हवाओं की वजह से आम पकने से पहले ही दरख्त से गिर गया है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं शब्बीर मशोरी। जी बिल्कुल, आम जो है कि फलों का बादशाह कहलाया जाता है वो मुकम्मल तौर पे जोबन पे आ चुका है, आप देख सकते हो। लेकिन जब तूफानी हवाएं चली तो बड़ी तादाद में जो है कि टंडो अलायार और मीरपुर खास जो मरकजी इलाके कहलाते हैं आमों के, वहां पर जो कि तूफानी हवाओं की वजह से आम गिरना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो व्यापारी है वो बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने का यही कहना है कि मार्केट से जाने से कबल जो है कि आम जो तैयार आम था वो गिर के नीचे जो है कि जिसकी वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ है बड़ी तादाद में। आप बताओ क्या नुकसान हुए आप लोगों को? हमारे को ये नुकसान हो गया, ये हवा का बहुत झोंका लगा है, जो बड़ा बड़ा पिता था वो हवा में गिर गया है, इसलिए हमारे को बहुत नुकसान आ गया है। और कट्टे भी हमने बहुत भरे हैं, फिर भी ये मना कट्टे में हमारे को बहुत रेट नहीं मिल रहा है। जो मिडिल क्लास यानी निचले तबके के जो लोग हैं वो आम जो कि उनके आम का खाना जो है कि खटाई में नजर आ रहा है। जी कुछ खाने पीने की बात करते हैं। मारूफ आइसक्रीम तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन कोयटा में काबली आइसक्रीम की बात ही कुछ और है। इसे मुकामी ज़बान में काबली शीरिया कहा जाता है। आपको इस पर दिखाते हैं नूरुल आरफीन की रिपोर्ट। काबुल की सौगात काबली शीरिया कोयटा में भी काफ़ी मकबूल है। खालिस दूध, खुश्क मेवाजात, इलायची और मौसमी फलों से तैयार काबली आइसक्रीम शहरियों का मूड खुशगवार बना देती है। एहसानुल्लाह और उनके भाई कई सालों से रवायती अंदाज में काबली आइसक्रीम बना रहे हैं। कहते हैं उनके हाथ से तैयार करदा आइसक्रीम न सिर्फ कोयटा बल्कि बलूचिस्तान के दीगर शहरों से आने वाले लोगों को भी बहुत पसंद है। हमारी आइसक्रीम बहुत मज़ेदार होती है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और बहुत दूर दूर से खाने आते हैं। चमन, पशीन, कुचलाक और मुख्तलिफ इलाकों से खाने आते हैं। ठंडी ठंडी फालूदेदार काबली शीरिया के बच्चे और बड़े सब दीवाने हैं। काबली आइसक्रीम ये खालिस दूध से बनता है, इसमें फालूदा मिक्स होता है और हमारा रोज इधर आता है, बहुत दूर से भी आता है। जो बाजार में मिलता है वो अलग है, ये दूसरा तरह आइसक्रीम है। जो ये कौन सा आइसक्रीम है, ये बहुत ज़ायकादार है, अच्छा आइसक्रीम है। शहरी कहते हैं काबली शीरिया न सिर्फ ईद का मजा दुबाला कर देती है बल्कि दोस्तों यारों के साथ गपशप का मौका भी मिल जाता है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर के लिए आप विजिट कर सकते हैं sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।